पाकिस्तान ने भी आईसीसी को धमकाया, बांग्लादेश के साथ मिलकर टी20 वर्ल्ड कप फंसाया। जी हां, पाकिस्तान ने भी अब अड़ियल रुख अपना लिया है और उसने भी एक तरीके से आईसीसी को लेटर लिखकर धमकाया है। यहां पर धमकी जो है कोट इन कोट है, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं सीधी धमकी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो उन्होंने लिखा है और जो कहा है वो धमकी ही मानी जाएगी टी20 वर्ल्ड कप के सिनेरियो को देखते हुए। दरअसल आपको तो पता ही है कि आईसीसी का पूरा एक डेलीगेशन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मनाने के लिए बाकायदा बांग्लादेश गया था कि भाई मान जाओ, इंडिया में अपने मैचेस खेल लो, ज़बरदस्ती की चीज़ें मत करो, जिद मत करो। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया था कि हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, हमारी डिमांड अलग है, हमारी डिमांड आप मानिए, या तो हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए या तो फिर हमारे मैचेस जो है इंडिया से बाहर करके श्रीलंका कर दीजिए, हमारा शेड्यूल चेंज कर दीजिए। फिर खबर आई कि आईसीसी ने भी साफ कह दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कि हम शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे। तो जवाब में बांग्लादेश ने धमका दिया है कि ठीक है, फिर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट कर देंगे। अब ये तो बांग्लादेश आईसीसी के बीच की बात थी और आज इस पर आईसीसी को फाइनल फैसला भी लेना है, आखिरी फैसला लेना है। आज ही की डेडलाइन थी, आज आईसीसी फैसला सुना देगा कि क्या होगा क्या नहीं। अब इसके बाद पाकिस्तान ने जबरदस्ती जो है वो जो सियासी आंच नहीं होती है उसमें रोटियां सेकी जाती है, वही किया है। ये जो आग लगी थी आईसीसी और बीसीबी के बीच में, इस आग में घी डालने का काम किया है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बाकायदा एक लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि हमारा समर्थन बांग्लादेश बोर्ड के साथ है। बांग्लादेश बोर्ड की मांग बिल्कुल सही है, उनके मैचेस इंडिया से बाहर श्रीलंका में करवाए जाने चाहिए और उस पर हमारा पूरा समर्थन है। और एक तरीके से जो वीज़ा विवाद चल रहा है, कई सारे पाकिस्तान मूल के खिलाड़ियों का वीज़ा या तो अटका हुआ है या नहीं दिया जा रहा है अलग अलग टीमों में भी, इसको लेकर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराजगी जता रहा है और कह रहा है कि हम भी बॉयकॉट कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से धमकी दे रहा है, डरा रहा है। तो आईसीसी को जब आज फैसला सुनाना है, उससे ठीक पहले पाकिस्तान का लेटर एक तरीके से धमकी है कि सुनो, सोच समझ के फैसला देना, हम बांग्लादेश के साथ हैं, एक साथ दो टीमें चली जाएंगी फिर बाहर, फिर हमसे मत कहना। तो एक तरीके से डराना है आईसीसी को कि हम धमकी दे रहे हैं तुमको, सोच समझ के फैसला सुनाना। वो गली कूचे में नहीं होता है, वैसा ही यहां पर इतने बड़े लेवल पे भी ये लोग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आईसीसी इस बारे में क्या फैसला सुनाता है। क्या आईसीसी वाकई इतने कम समय में शेड्यूल चेंज कर पाता है, बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से बाहर करके श्रीलंका कर पाता है, पाकिस्तान इसमें आगे क्या करता है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। कुछ देर में जो है आईसीसी का फाइनल फैसला आ जाएगा, जैसे ही आता है आपको बताते हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने ऐसी टांग अड़ाकर थोड़ा सा मामला फंसा जरूर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। बांग्लादेश की आईसीसी को बड़ी धमकी और अब दादागिरी पर उतर आया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। फंस गया है भारत, लेकिन पाकिस्तान की मौज हो गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का टी20 वर्ल्ड कप विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। डेडलाइन भी दे दी गई, लेकिन अब बड़े बोल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सामने आ रहे हैं। आईसीसी ने एक डेडलाइन पेश की थी, लेकिन अब डेडलाइन की बात से पहले ही इनकार कर दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब तो साफ साफ धमकी दे दी गई है कि अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो फिर बांग्लादेश भी चुप नहीं बैठेगा। यानी कि जो विवाद सुलझना चाहिए वो और ज्यादा बिगड़ रहा है, लेकिन इसमें घी का काम पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और मामला सुलझाने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश में। क्योंकि पाकिस्तान में भी भारत में जाके मैच नहीं खेले थे तो बड़ा नुकसान हुआ था पाकिस्तान को, तो अब वही रंजिश जो है ना, वही सारी चीजें अब एक बार फिर से सामने आ रही है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि बांग्लादेश भारत ना जाए और मैच ना खेले, जिससे बर्बाद हो जाए भारत का वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान एक अलग चाल चल रहा है। लेकिन अभी बांग्लादेश ने क्या धमकी दी वो बता दूं। दरअसल बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर का एक बहुत बड़ा बयान आया है। ये हैं आसिफ नजरुल, जिन्होंने आईसीसी को आग दिखाई है। आईसीसी के फैसले पर चुप नहीं रहेगा बांग्लादेश। उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो बांग्लादेश भी चुप नहीं रहेगा। आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी की डेडलाइन दी थी कि भारत में ना खेलने पर स्कॉटलैंड शामिल होगा। ये साफ कहा था अगर आप नहीं खेलेंगे रिप्लेस कर दिया जाएगा, बात सिंपल खत्म है। आसिफ नजरुल आईसीसी और बीसीसीआई को चुनौती दे रहे हैं। इन्होंने एक बयान जारी कर दिया, इससे पहले भी एक बयान जारी किया था
और अब एक बार फिर से इन्होंने एक बयान दिया है आईसीसी को और आंख दिखा दी है, दादागिरी कर दी है और कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। अगर आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में झुकता है और अनुचित शर्त लगाकर हम पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो हम उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। पहले भी ऐसे उदाहरण है कि पाकिस्तान ने कहा था कि वो भारत नहीं जाएंगे और आईसीसी ने जगह बदल दी थी। हमने जगह बदलने के लिए कहा और हम पर ज़बरदस्ती दबाव डालकर भारत में खेलने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। तो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि देखिए, आप हमारी बात को समझ जाइए, आप हमारी बातें समझ नहीं रहे तो हम पे आप दबाव नहीं डाल सकते। अगर आप दबाव डालेंगे और बीसीसीआई के फेवर में कोई फैसला लेंगे तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये सीधे सीधे शब्दों में आईसीसी को धमकी है, बीसीसीआई को धमकी है कि आप चाहे कितने बड़े बोर्ड क्यों ना हो, हम भी देख लेंगे। दरअसल बांग्लादेश ने सुरक्षा कारण को लेकर जो था भारत में खेलने से मना किया था। आईसीसी ने बांग्लादेश की सभी शर्तों को खारिज कर दिया। इसमें कहा कि श्रीलंका में मैचेस कर दीजिए या ग्रुप चेंज कर दीजिए, आयरलैंड से जो है चेंज कर दीजिए कि आयरलैंड को इस ग्रुप में डाल दीजिए, हमें चेंज कर दीजिए। आईसीसी ने मना कर दिया। फिर भारत में खेलने को कहा और नहीं तो रिप्लेसमेंट की बात की आईसीसी ने। फिर आईसीसी के अधिकारी बांग्लादेश भी गए, वहाँ पर मीटिंग हुई, उसके एक डेडलाइन दी गई। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान भी बांग्लादेश के फैसले का समर्थन कर रहा है, जिससे मामला और बिगड़ता जा रहा है। देखिए, आईसीसी बांग्लादेश में जाता है, बात करता है, उनको चीज़ें समझाता है और वो मान भी जाते हैं। अब आईसीसी कहता है कि सुरक्षा की कोई चूक नहीं होगी, आप आइए। बांग्लादेश कहता है कि नहीं, हमें प्रॉब्लम है वहाँ आने की, क्योंकि वहाँ आएंगे तो समस्या हो जाएगी, हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। आईसीसी पूरा आश्वासन देता है लेकिन मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं श्रीलंका शिफ्ट हो जाए, वो कह रहे नहीं हो सकता। लेकिन अब जब डेडलाइन दी है 21 तारीख की, उससे भी जो है ना चीज़ें बिगड़ गई है। कोई कहता है बांग्लादेश में कि हमें तो कोई भी डेडलाइन का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, बातचीत हुई है लेकिन जिक्र नहीं किया गया है। अब ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा होता है, रिप्लेसमेंट होता है, दबाव डाला जाता है तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर इंडिया का वर्ल्ड कप भी फंसता जा रहा है, रोमांच फीका होते जा रहा है, आईसीसी की परेशानी बढ़ रही है। लेकिन दूर से बैठा पाकिस्तान जो है ना, वो मौज ले रहा है क्योंकि उनके एक फैसले से, क्योंकि समर्थन कर रहे हैं, हम भी तैयारी नहीं करेंगे, हम भी बांग्लादेश के साथ हैं। तो प्रेशर जो है वो आईसीसी पे बन रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी अब क्या फैसला लेती है और डेडलाइन पर क्या फैसला होता है, क्या बांग्लादेश खेलता है या फिर स्कॉटलैंड।